नमस्कार। आज हम समास के अगले भेद बहुब्रीहि समास के विषय में पढ़ेंगे। इस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे एक दंत अर्थात एक दांत वाला है जो, इसका अर्थ हुआ गणेश। यहाँ एक और दंत, इन दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद गणेश की तरफ संकेत कर रहे हैं। इस परिभाषा के आधार पर बहुब्रीहि समास की विशेषताएं हुई कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद की प्रधानता रहती है। अब विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द आते हैं। यह दो या दो से अधिक पदों का समास होता है। इसका विग्रह शब्दात्मक या पद्यात्मक ना होकर वाक्यात्मक होता है। इसमें अधिकतर पूर्व पद कर्ता कारक का होता है या विशेषण होता है। इस समास से बने पद विशेषण होते हैं, अतः उनका लिंग विशेष्य के अनुसार होता है। और ये तो इसकी विशेषता है ही कि इसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान रहता है। उदाहरणों द्वारा हम इसे फिर से समझ लेते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है एक दंत अर्थात एक दांत वाला है जो, गणेश। यहाँ एक और दंत दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद गणेश जी के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। अतः बहुब्रीहि समास में पहला पद या दूसरा पद दोनों गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। विषधर, विष को धारण किया है जिसने अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। हंसगामिनी, हंस पर गमन करती हैं जो अर्थात सरस्वती। महादेव, महान है जो देव, इसमें ये शिव के लिए प्रयोग हो रहा है। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके अर्थात शिव। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसकी अर्थात सरस्वती। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके अर्थात विष्णु। चतुर्मुख, चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। इसमें दोनों पद मिलकर तीसरे पद की तरफ संकेत कर रहे हैं, अर्थात ना पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा पद प्रधान है, बल्कि अन्य पद अर्थात कोई तीसरा पद ही इसमें प्रधान है, अर्थात ये किसी अन्य अर्थ की तरफ संकेत कर रहे हैं। आशा है आपको यह समास स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।